अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शेख रहमत अली। आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, फलकनुमा बीबी का चश्मा के पास एक दरगाह है। दरगाह के मुतवल्ली खातून थे जिनका 8 महीने पहले इंतकाल हुआ। इंतकाल से पहले अपने बच्चों में सारी जायदाद प्रॉपर्टी तकसीम कर दिए थे, लेकिन बावजूद इसके बड़ा भाई मुसलसिल और जायदाद के लिए छोटी बहन, भाई और उनकी बीवी पर हिरासा कर रहा था, टॉर्चर कर रहा था, कई लोगों के ज़रिए डरा धमका रहा था, क्योंकि दरगाह का जो भी इंतज़ाम है वो इंतज़ाम मांग रहा था, क्योंकि ये शराब पीता है, दूसरे कई इसको आदतें हैं और ये नहीं निभा सकता। यही सोचकर छोटे भाई ने उनको रोका था, लेकिन आखिरकार झूठे केस लिख जाकर कंप्लेंट किया फलकनुमा पुलिस स्टेशन में। फलकनुमा पुलिस पर ये इल्ज़ाम है कि बिना तहकीक करे छोटे भाई पर, बहन पर और उनकी बीवी पर एफआईआर दर्ज करवाई। ये इत्तला मिलते ही उज़मा शाकिर यहाँ पर पहुँचे और उन्होंने इंस्पेक्टर से बात की और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए सारी तफसीलात बताई कि आखिर क्या है माजरा और क्यों पुलिस इसमें सीरियस है। देखते हैं सबक। दरगाह का जो भी काम है वो देखेंगे, जबकि वो खाते पीते हैं, वो उस लायक नहीं है कि दरगाह की जिम्मेदारी उठाई जाए उनसे। और दरगाह की जिम्मेदारी जो है शम्स की वालदा शम्स को दी हुई है। और हाल ही में जो है दोनों भाइयों में 2 तारीख को झगड़ा हुआ था प्रॉपर्टी को लेकर, और उसके बाद जो है यहाँ पे फलकनुमा पीएस में केस भी बुक हुआ है। और 4 तारीख को जो है इनके जो किराएदार हैं उनका नाम है मकबूल सिकंदर, वो इनके बड़े भाई के दोस्त हैं। हमेशा मकबूल का ये रवैया रहा है कि छोटे भाई को डराना धमकाना। छोटे भाई का नाम सुलेमानुद्दीन है और कहा जाता है कि ये जो किराएदार है मकबूल सिकंदर, ये राउडी शीटर था और उस वजह से जो है फिर इनको डराया जा रहा है, धमकाया जा रहा है। जब देखो गाली गलौज कर रहा है, क्योंकि वो अपने दोस्त गौसुद्दीन को ही सपोर्ट कर रहा है कि गौसुद्दीन को प्रॉपर्टी मिले और गौसुद्दीन को जो है दरगाह का इंचार्ज बनाया जाए। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब दिखा यहाँ पे जब मैं फलकनुमा इंस्पेक्टर से मिली और पता चला कि शम्स के ऊपर, शम्स की बहन के ऊपर, शम्स की बीवी के ऊपर एफआईआर की गई है, जबकि ये मौके वारदात पे वहाँ पे नहीं थे। शम्स का जो छोटा भाई है सुलेमानुद्दीन, उसने अपने जो है किराएदार का ऑटो का जो है कैनवस फाड़ा था, कवर फाड़ा था, और सीसीटीवी फुटेज में भी खाली जो है सुलेमानुद्दीन दिख रहा है। लेकिन दोस्त के कहने पे उसने जो है शम्स के ऊपर, शम्स की बीवी के ऊपर जो प्रेग्नेंट है उनके ऊपर भी केस बुक किया है और शम्स की बहन के ऊपर भी केस बुक किया है। मेरी जब इंस्पेक्टर से बात हुई तो इंस्पेक्टर ने कहा दोनों केसेस सेम है, जबकि दोनों केसेस अलग अलग दिन हुए। सीसीटीवी फुटेज में तारीख के साथ में आता है, अगर सीसीटीवी फुटेज देखी जाए, जिसमें 2 तारीख का अलग है, 4 तारीख का अलग है। मेरी अब यही डिमांड है कि इसमें प्रॉपर इंक्वायरी हो और किसके कहने पे जो है लेडीज़ को भी इसमें इन्वॉल्व किया गया है, लेडीज़ का नाम इसमें दाखिल किया गया है एफआईआर में, जबकि लेडीज़ और शम्स इसमें मुबल्लिस नहीं थे। इसकी सही तरीके से तहकीकात की जाए और जो कल्प्रेट है उसको सज़ा दी जाए। और ये भी सुनने में आया है कि जो इनका किराएदार है उसने 5 महीने से किराया नहीं दिया है। किराया देने से बचने के लिए वो ये सब रवैया कर रहा है, तरीके आजमा रहा है।
स्केपबोर्ड बनने के लिए कि उसको किराया ना देना पड़े। मेरी इंस्पेक्टर से यही रिक्वेस्ट है कि सही माने में इंटरवीन होके इसमें जो है जस्टिस करे और जो कल्प्रेट है उसको सज़ा मिले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आज बीवी के चश्मे पे आई थी फलकनुमा, जहाँ पे मुझे शम्स बुलाए थे। इनका जो है नेबर्स के साथ में और भाई के साथ में जो है इख्तिलाफात थे। एक्चुअली ये जो है इनकी वालदा लेट ज़हरा-उन-निसा जो है मुतवल्ली थे दरगाह के बीवी के चश्मे के, और उन्होंने जो है पूरे बच्चों को प्रॉपर्टीज़ जो है तकसीम कर दी थी। इसमें से जो अब जिस प्रॉपर्टी पे ये लोग रहते हैं उसमें इनके बड़े भाई जो हैं सैयद गौसुद्दीन के साथ इनका जो है झगड़ा चल रहा है। वो प्रॉपर्टी में और शेयर मांग रहे हैं, जबकि ऑलरेडी हर किसी को जो है वालदा इंतकाल होने से पहले जो है प्रॉपर्टीज़ तकसीम करी हुई हैं। और दरगाह अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद शमसुद्दीन, उर्फियत मेरी नूर है। मैं बीबी का चश्मा दरगाह चिल्ला मुबारक उसके मुतवलिया का बेटा हूँ। मैं मेरे वालदा का इंतकाल हो के 9 महीने हो गया। उसके बाद से मेरे घर में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हो गए। उसके बाद में मेरे वालदा वसीयत बना कर गए थे कि प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रीब्यूट कर लेने के लिए। मेरे बड़े भाई सैयद गौसुद्दीन नवाज़, उन्होंने जैसे क्या बोलते पीना खाना चलता था उनका, इसलिए वालदा क्या करे थे, सिर्फ उनको प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ में से हिस्सा दिए थे वालदा के इंतकाल के बाद में मेरे से भी बहुत ज़्यादा लड़ाई करे उन्होंने। उसके बाद में हम लोग भाई बहन डिसाइड करें कि उनकी प्रॉपर्टी उनको जल्द से जल्द दे दी जाए। तो हम लोग क्या करें कि उनकी प्रॉपर्टी उनको दे दिए और उनको एक गाड़ी भी दे दिए थे और उनको थोड़ा गोल्ड भी दिए थे। उसके बावजूद उनके भाई के दोस्त है मेरे, सिकंदर बुलकर है नाम उनका, भाई के दोस्त से क्या करने लगा रहे हैं कि भाई के दोस्त और भाई दोनों मिलके एक साथ बैठ के गांजा पीते वो लोग शराब पीते वो लोग, और मेरे भाई बहन को ये धमकी दे रहे हैं कि मैं पुराना रॉड शीटर हूँ तो तुम लोगों को जान से ख़त्म कर डालता हूँ वगैरह वगैरह बोलकर हम लोगों को धमका रहे हैं। तो वैसे ही मेरे भाई को, छोटे भाई को ऐसी धमकारें कर रहे थे उन्होंने। तो एक दिन उन्होंने क्या करे, टाप फाड़ दिए हमारे भाई। तो भाई का हमारी गलती है वो, उसके बावजूद सिर्फ सीसीटीवी फुटेज में हमारे भाई है, मैं बोल रहा हूँ भी भाई है, भाई की गलती है, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं वो। उसके बावजूद क्या कर रहे हैं, मेरे को बुक कर दिए, मेरी वाइफ को बुक कर दिए और जो है सो मेरी छोटी बहन को बुक कर दिए। जबकि हम लोग बोल रहे हैं भी कि ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी इन्होंने मेरा किराया देना है, 5 महीने से किराया देना बाकी है, और उनकी बेटी की शादी के टाइम पे हम लोग से उन्होंने 5,000 रुपये से क्या बोलते हाथ बदल लिए थे उन्होंने। वो पैसे भी ऐसे क्या बोलते देना है उनको ऑलरेडी मैं पहले डेट दे चुका था कि 16 तारीख को घर खाली कर देना है। बिफोर ऑलरेडी 2 तारीख के दिन मेरा भाई आए थे, गौसुद्दीन आकर मेरे से बहस करना स्टार्ट करे, बहस कर मेरे को मार के करके गए। मेरे सर पर स्टिचेस लगे, मेरे को बहुत इंजरी हो गई मेरे को। उस जब भी क्या करें, मेरे को बुक कर दिए, मेरी वाइफ को बुक कर दिए, मेरी बहन को बुक कर दिए, उस पर भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। अब जो है सो फिर 4 तारीख के दिन मेरे भाई जो सुलेमानुद्दीन हैं, उन्होंने टाप फाड़ दी उनकी गलती है, हम लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो भी है सर छोड़ दीजिए। उसके बावजूद भी उनको सुबह से लेकर शाम तक बिठा लिया गया यहाँ पर पीएस में। अब जो है सो क्या बोलते उन लोग ये कर रहे हैं कि दो भी वारदात एक ही दिन हुई बोल रहे हैं उन लोग, जबकि वो अलग अलग अलहदा है वो 2 भी वारदात। तो काइंडली मेरे से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग वहाँ पर थे, उसमें हम लोग शामिल भी नहीं थे। जो मेरे टेनेंट हैं उनके इस क्या बोलते जो भी करे, हम लोग नहीं थे, उसमें मेरे छोटे भाई थे। हम लोग बोल रहे हैं भी ऑलरेडी जो भी है आप आपके पैसे ले लो, तो भी वो अपने किराया बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। और जो है सो वो लोग ये कर रहे हैं कि दरगाह के लिए ज़मीन दरगाह की बेच देते बोल रहे हैं मेरे बड़े भाई, और ऐसे यहाँ पर से निकल जाओ बोल रहे हैं, कब्जा दियो बोल रहे हैं। ऑलरेडी मैं कोर्ट को अप्रोच हुआ, मैं सिविल कोर्ट भी अप्रोच हुआ, मैं हाई कोर्ट भी अप्रोच हुआ। मैं सिविल कोर्ट से भी मेरे पास स्टेटस ऑर्डर है, मेरे पास स्टे ऑर्डर है, और जो है हाई कोर्ट से भी मेरी प्रोसीडिंग है। बिटवीन प्रोसीडिंग में को क्रिमिनल केसेस में इन लोग इन्वॉल्व करके मेरा पूरा बैकग्राउंड ख़राब करना चाह रहे हैं इन लोग, मेरा और मेरे छोटे भाई बहन का। मुतालबा है कि जल्द से जल्द जो है सो जो ये कर रहे हैं हमारे भाई लोग जो कर रहे हैं उस पर कॉज ऑफ एक्शन लीजिए आप लोग। जो है हम लोग को भी जान का धोखा है। ऑलरेडी मेरे को क्या बोलते इतनी बड़ी इंजरी हुई, उस पर भी कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया मेरा।